आज की इस वीडियो के अंदर हम अपोलो कैश पर्सनल लोन ऐप मोबाइल एप्लीकेशन का रिव्यू करने वाले हैं, जो कि खुद एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी के अंदर लिस्ट है। जो इनकी कंपनी है उसका नाम है अपोलो फिनवेस्ट इंडिया लिमिटेड। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से आपको 1000 रुपए से लेकर और 50,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है। यहाँ पर जो भी आपको लोन ऑफर किया जाता है वो आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर, जितना आपका सिबिल स्कोर होता है उसके आधार पर, और जो भी आप यहाँ पर अपनी डिटेल देते हो उसके आधार पर आपकी एलिजिबिलिटी चेक करके आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से हमने भी यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई किया था। तो यहाँ पर हमने जिनका लोन अप्लाई किया था उनकी एलिजिबिलिटी के आधार पर, जो उनका यहाँ पर सिबिल स्कोर था और जो उन्होंने यहाँ पर उनकी डिटेल डाली थी उसके आधार पर टोटल उनको 6100 रुपए का जो लोन है वो यहाँ पर टोटल 3 महीनों के लिए ऑफर किया जा रहा है, जिसकी यहाँ पर हर महीने उनकी जो किस्त आएगी वो आएगी 2268 रुपए की। आप यहाँ पर किस्त की डेट भी देख सकते हो कि यहाँ पर 8 अगस्त को उनकी यहाँ पर पहली किस्त आएगी जो कि 2268 रुपए की है। उसके बाद 8 सितंबर को दूसरी किस्त आ जाएगी और 8 अक्टूबर को उनकी यहाँ पर तीसरी किस्त आ जाएगी। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन के अबाउट सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है कि यहाँ से अगर आप लोन लोगे तो लोन का रिपेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको 3 महीनों से लेकर और 9 महीनों का टाइम मिल सकता है। यहाँ पर जो भी आप लोन लेते हो उस पर आपकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो आपके यहाँ पर अप टू 16% तक लग सकती है। इसके अलावा यहाँ पर जीएसटी आपका अलग से लग सकता है। इसके अलावा आपका जो एपीआर है एनुअल परसेंटेज रेट वो आपके यहाँ पर 15% से लेके 200% तक जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक लोन का एग्जाम्पल भी बताया हुआ है, लेकिन हम इस वाले लोन के एग्जाम्पल को नहीं समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम ये वाला एग्जाम्पल समझेंगे। जब हमने लोन के लिए अप्लाई किया था तो उस टाइम हमें जो 6100 रुपए का लोन मिला था उस वाले लोन का हम यहाँ पर कंप्लीट रिव्यू करेंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगी ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो आपको सस्ता लोन देता है या फिर आपको महंगा लोन देता है। साथ ही साथ इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लेने पर जो आपको लोन मिलेगा उस पर आपके इंटरेस्ट रेट वगैरह और जो आपके चार्जेस वगैरह होंगे वो आपके यहाँ पर कितने लगेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया हुआ है। आपकी जो एज है वो यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए 21 साल से लेकर 60 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा आप एक सैलरीड एम्प्लॉय होनी चाहिए और कोई ना कोई आपकी मंथली इनकम होनी चाहिए। अगर आप इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन करोगे लोन अप्लाई करने के लिए तो यहाँ पर आपसे आपके जो एसएमएस वगैरह है, लोकेशन वगैरह है और जो आपने ऐप वगैरह इंस्टॉल किए हुए हैं उनकी आपसे यहाँ पर परमिशन मांगी जाएगी। तो ये वाली परमिशन आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। उसके लिए नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा अलो एक्सेस का, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको व्हाइल यूजिंग द ऐप आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपसे जो जो परमिशन वगैरह मांगी जाए वो सारी परमिशन आपको यहाँ पर अलो पर क्लिक करके अलो करनी पड़ेगी। उसके बाद अब आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो वाला मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद नीचे आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है, सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। जो भी आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट कर दोगे। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आपको लोन अप्लाई करने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट लोन एप्लीकेशन का, आप इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि आप जॉब वगैरह क्या करते हो या फिर आपका जो ऑक्यूपेशन स्टेटस है करंट टाइम में वो आपका क्या है। तो यहाँ पर ज्यादातर जो लोन ऑफर किया जाता है वो यहाँ पर ज्यादातर सैलरीड लोगों को किया जाता है, क्योंकि इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन के अबाउट सेक्शन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो सैलरीड एम्प्लॉय है वही यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ज्यादातर यहाँ पर लोन ऑफर के अनलॉक होने के जो चांसेस होते हैं वो भी यहाँ पर सैलरीड के ही होते हैं। तो यहाँ पर आप सैलरीड हो, अगर आप कोई जॉब वगैरह करते हो तो आप सैलरीड को सिलेक्ट करेंगे। खुद का आपका कोई धंधा वगैरह है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट हो तो इसको सिलेक्ट करोगे, हाउसवाइफ हो तो आप इसको सिलेक्ट करके नीचे कंटिन्यू करोगे। उसके बाद अब आपसे आपका पैन कार्ड नंबर मांगा जाएगा, यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर डालोगे, चेकबॉक्स पर क्लिक करोगे, नीचे कंटिन्यू करोगे। उसके बाद जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो आप यहाँ पे डाल देंगे, जो भी आपका लास्ट नेम है वो डालेंगे, आपके जो फादर का नेम है वो वाला नेम आप यहाँ पे डाल देंगे और नीचे आप कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड है और जो आपका पैन कार्ड है उसको आपको ओटीपी के थ्रू, डिजिलॉकर के थ्रू वेरीफाई करना होगा। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, आप इस पर क्लिक करोगे। अब आप यहाँ पर डिजिलॉकर वाले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। अब आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है वो वाला आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पे डाल दोगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। जो भी आपके आधार के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट कर दोगे। उसके बाद अगर आपने डिजिलॉकर का पिन बना रखा है तो 6 डिजिट वाला जो पिन बना रखा है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। अगर नहीं बना रखा तो यहाँ पर आप नया पिन बनाओगे और उसके बाद डन करोगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे परमिशंस को अलो करने के लिए बोला जाएगा, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा अलो का, आप इस पर क्लिक करोगे आधार कार्ड और पैन कार्ड को सिलेक्ट करके। उसके बाद जो भी आपके आधार कार्ड के अंदर आपकी डिटेल होगी उनको यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच कर लिया जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, नीचे आपको कंफर्म डिटेल पर क्लिक करना है
उसके बाद अब आपके यहाँ पर आपकी एक सेल्फी डालनी होगी, फोटो डालनी होगी। यहाँ पर आपका कैमरा स्टार्ट होगा और आपके कैमरे से यहाँ पर आप अपनी एक सेल्फी अपलोड कर देंगे। उसके बाद कैप्चर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर आपको कितने रुपए के लोन की जरूरत है। यहाँ पर आप 500 रुपए से लेकर और 50,000 रुपए तक का लोन सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आप लोन ले रहे हो, आपके लोन लेने का रीजन क्या है। आप यहाँ पर कोई भी एक रीजन को सिलेक्ट करोगे, कंटिन्यू करोगे। उसके बाद अब आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा कि मतलब आपकी शादी हो चुकी है या फिर आप सिंगल हैं। उसके बाद जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। उसके बाद जो भी आपका हाउसिंग टाइप है, मतलब आप किराए के घर से रहते हैं या फिर आपका खुद का है या फिर कंपनी का दिया हुआ है। आप ये वाली चीजों को सिलेक्ट करोगे और उसके बाद कंटिन्यू करोगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आप काम करते हो, जो भी आप जॉब करते हो, वो वाला जो जॉब है वो आपका रेगुलर है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे करते हो या फिर फ्रीलांसर कोई काम करते हो, तो उसको आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करके कंटिन्यू करोगे। उसके बाद अब आप जो भी काम कर रहे हो उस वाले काम को करते हुए आपको कितना एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे और नीचे कंटिन्यू करोगे। उसके बाद अब आप जिस वाली कंपनी के अंदर या फिर जिस वाले ऑफिस वगैरह के अंदर काम करते हो, आपको उसका एड्रेस डालना होगा, नाम वगैरह डालना होगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आप काम करते हो वो आप वर्क फ्रॉम होम करते हो या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस करते हो, तो उसको आप सिलेक्ट करके कंटिन्यू करोगे। उसके बाद अब आपसे आपकी मंथली इनकम पूछी जाएगी कि आप कितना कमा लेते हो। यहाँ पर आप 1,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए के बीच में जितना इनकम करते हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपकी जो मंथली इनकम है वो कम से कम आपकी 25,000 रुपये या फिर इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। अगर आप इससे कम लिखोगे या फिर आपकी इससे कम है तो हो सकता है यहाँ पर आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो आपके यहाँ पर रिजेक्ट हो जाए। अब आप यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक करोगे और कंटिन्यू करोगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आपको इनकम होती है या फिर जो भी आपको सैलरी वगैरह मिलती है वो आपको कितनी तारीख को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको जितनी तारीख को मिल जाती है उस वाली तारीख को सिलेक्ट करके कंटिन्यू करोगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपका जो ऑफिस वगैरह है या फिर जहाँ पर आप काम वगैरह करते हैं वहाँ की ईमेल आईडी आपसे मांगी जाएगी। अगर आपके पास है तो आप इसको यहाँ पर लिख देंगे, अगर आपके पास नहीं है तो नीचे आप इसकी फोन नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आपको सैलरी वगैरह मिलती है या फिर इनकम होती है वो आपको कैसे होती है, बैंक के थ्रू होती है, ये चेक के थ्रू होती है या फिर कैश के थ्रू होती है। तो कैश वाला जो ऑप्शन है इसको आपको सिलेक्ट नहीं करना है, आप बैंक अकाउंट या फिर बैंक चेक को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर जिस वाली लैंग्वेज के लिए सूटेबल हो आप उस वाली लैंग्वेज को अपने हिसाब से सिलेक्ट करोगे। उसके बाद फाइनली आप यहाँ पर जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। जिस तरीके से हमें यहाँ पर हमारे लोन का ऑफर अनलॉक हुआ है, यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी, सिबिल स्कोर चेक किया जाएगा और उसके आधार पर आपकी एलिजिबिलिटी चेक करके आप यहाँ पर जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। जैसे अगर आप हमारे केस के अंदर देखोगे तो यहाँ पर हमें 6100 रुपए का जो लोन है वो यहाँ पर 3 महीनों के लिए ऑफर किया गया था और यहाँ पर इस वाले लोन की जो हमारी पहली किस्त आएगी वो आएगी 8 अगस्त 2026 को। इसके अलावा यहाँ पर हर महीने जो किस्त आएगी वो आएगी 2268 रुपए की। अगर हम इस वाले लोन को लेंगे तो 3 महीने बाद यहाँ पर हमें 6100 रुपए का जो टोटल रिपेमेंट करना होगा, चार्जेज और इंटरेस्ट रेट वगैरह मिला के वो हमें यहाँ पर करना होगा 6804 रुपए का। तो यहाँ पर आपको लोन लेने से पहले लोन की जो डिटेल्स वगैरह है उनको आपको अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है। अगर आपके माइंड के अंदर थोड़ा बहुत भी डाउट आ जाए या फिर आपको ये वाली जो चीजें हैं या फिर जो इंटरेस्ट रेट और चार्जेज वगैरह हैं वो आपको यहाँ पर महंगे लगे तो इस वाले एप्लीकेशन को तुरंत आपको इग्नोर मार देना है। अगर आपको लगे कि इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लेकर टाइम से आप उसका रिपेमेंट कर सकते हो तो ही आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन को लोन के लिए ट्राई करना चाहिए। अब आपको लोन लेने के लिए नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ईएमआई ऑटो पे एंड डिसबर्स का, आप इस पर क्लिक करोगे। अब आपसे आपके बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी जाएगी, यहाँ पर आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डालेंगे। उसके बाद ऑटो पे वाला प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। एक बार फिर से आपका एप्लीकेशन सबमिट होगा और जैसे ही आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा उसके बाद इस वाले एप्लीकेशन की जो फाइनेंस टीम है वो आपके एप्लीकेशन का रिव्यू करती है और अगर सारी डिटेल आपकी सही होती है तो 24 घंटे से लेकर और 48 घंटे के अंदर अंदर जो भी आपके लोन का पैसा होता है वो आपको आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस वाले वीडियो के अंदर इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का कंप्लीट मैंने आपको रिव्यू बता दिया है। अब आपको लोन लेने से पहले अपनी तरफ से भी रिसर्च कर लेनी है और अगर आपको लगे कि ये वो वाला मोबाइल एप्लीकेशन आपके लिए सही है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। अगर आपके माइंड के अंदर थोड़े बहुत भी डाउट हो, आपको कुछ भी यहाँ पर हेरफेर लगे तो यहाँ पर आप इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन को इग्नोर मार सकते हो।